ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी बुक फिजिक्स के लिए बेटर है, सेंगेज की बीएम शर्मा या फिर अरिहंत की डीसी पांडे। ऑल्दो ऑथर्स का नाम है बट मैं नाम से बुक को एक्चुअली रेफर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी बुक को एंडोर्स नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे किसी बुक की बुराई नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं कि कौन सी बुक कौन से फैक्टर में अच्छी है। मैं एक फैक्टर्स की लिस्ट बताऊंगा और बताऊंगा हर एक फैक्टर में कौन सी बुक बेटर है, और फिर आपको लास्ट में ये बताऊंगा कि दोनों ही बुक्स के क्या क्या यूज केसेस हैं जेई मेन और जेई एडवांस को ध्यान में रखते हुए। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। तो पहली चीज तो ये है लेंथ ऑब्वियसली आपने देखा होगा सेंगेज बुक की ज्यादा है ना। लेंथ से क्या फर्क पड़ता है? लेंथ से फर्क पड़ता है कि क्या उसके अंदर इनफ इंफॉर्मेशन कवर्ड है जो कि एडवांस के लिए या मेंस के लिए नेसेसरी है। तो लेंथ में ऑब्वियसली सेंगेज बेटर है। सेकेंड है डेप्थ जे एडवांस के लिए ज़्यादा मैटर करती है, तो डेप्थ में ऑब्वियसली सेंगेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के ज़्यादा तरह के केसेस कवर्ड हैं, ठीक है, या एक कॉन्सेप्ट के ज़्यादा क्वेश्चंस कवर्ड हैं जो कि उस पूरे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि ज़्यादा एडवांस लेवल है, एडवांस लेवल चीज़ों का कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो डेप्थ में भी सेंगेज जीत जाती है। फिर लेवल में ऑब्वियसली सेंगेज जीतेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा हैं सेंगेज में। कुछ जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनका लेवल अच्छा है, जो कि अच्छी बात है, और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका लेवल अच्छा है। ऑल्दो डीसी पांडे में भी कुछ सब्जेक्टिव है जिनका लेवल अच्छा है, लेकिन डीसी पांडे सर की एक और बुक है 500 सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, उनमें जो क्वेश्चन है ना उनका लेवल सेंगेज से भी बहुत ज़्यादा है। और दैट इज द बुक इफ़ यू आर जे एडवांस एस्पिरेंट यू मस्ट डू। इसके अलावा तो मतलब इससे बढ़िया बुक आपको नहीं मिलेगी जो बिल्कुल जेई रेलिवेंट अच्छे से अच्छे क्वेश्चन छांट कर, और सिर्फ 500, ऐसा नहीं कि अच्छे से अच्छे 2000 क्वेश्चन, सिर्फ 500 क्वेश्चन छांट के दे। इससे बढ़िया आपको किताब नहीं मिलेगी जो कि जेई रेलिवेंट हो, है ना। अब वो अलग बात है कि वो लिखी गई थी पुराने आईआईटी जेई के पेपर्स के हिसाब से, जिस तरह के वो पेपर आते थे उस तरह के नहीं आते हैं अभी, बट स्टिल वो बुक मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। तो ऐसा नहीं है कि डीसी पांडे का लेवल कम है उस बुक में जो है वो कम लेवल की बुक बनाई गई है जानबूझकर, है ना। जेई मेन एंड एडवांस दोनों के लिए वो रेलिवेंट है ना। तो हम ये ना समझे कि बीएम शर्मा ग्रेटर देन डीसी पांडे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, मैं उल्टा कह रहा हूँ। ओके, फिर आता है सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कम से कम क्वेश्चन हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। तो ऐसा ऑब्वियसली डीसी पांडे में ज़्यादा अच्छी सिलेक्टिविटी है, तो इसमें डीसी पांडे इस फैक्टर में जीत जाती है। ऑल्दो सेंगेज को भी आप सिलेक्टिवली कर सकते हो अगर आप सिर्फ इलस्ट्रेशंस करो, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ना करो। इलस्ट्रेशन के बाद सीधे आप सॉल्व एग्जांपल्स पे जाओ, है ना, और फिर आप सीधे कुछ सिंगल करेक्ट पे जाओ, और अगर आपसे होने लगे तो मल्टी करेक्ट पे जंप कर जाओ बिना सारे सिंगल करेक्ट करे, और इस तरह से आप सिलेक्टिवली भी कर सकते हो। ऑल्दो सिलेक्टिविटी डीसी पांडे की बुक में ज़्यादा है। फिर क्लासिफिकेशंस की, क्वेश्चंस किस तरह से क्लासिफाइड है। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन एक ही सिंगल करेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ऐसा कुछ है। सारे पैटर्न्स कवर होने चाहिए, तो सारे पैटर्न सेंगेज में लिटिल बेटर कवर होते हैं। ऑल्दो इसमें रफली बराबर है, इसलिए बोलो लिटिल बेटर सेंगेज में होते हैं, बाकी बराबर है। और थोड़ा सा एडवांस के जो क्वेश्चन, जो एडवांस के पैटर्न है उसके वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं सेंगेज के अंदर। फिर आता है टाइम इन्वेस्टमेंट। टाइम इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली सेंगेज हार जाता है, डीसी पांडे जीत जाते हैं, क्योंकि टाइम कई बार हमारे पास नहीं होता है। लेकिन अगेन अगर आप सिलेक्टिवली करो, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कम टाइम में भी हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली डीसी पांडे और सेंगेज में अगर हम कंपेयर करेंगे तो टाइम इन्वेस्टमेंट सेंगेज में काफ़ी ज़्यादा है, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है। बिगनर फ्रेंडली सेंगेज तो नहीं है अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो, ठीक है। आप सोच रहे हो कि आप किसी टीचर के लेक्चर ना देखो और सेंगेज को समझ जाओ, कम चांसेस हैं कि ऐसा होगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो ऐसा होगा, इतने ज़्यादा नहीं हो, जज मत करना अपने आप को इससे जस्ट, है ना। लेकिन बिगनर फ्रेंडली तो सेंगेज नहीं कहूँगा मैं। डीसी पांडे यस बिगनर फ्रेंडली है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी एक क्लास देख रखी है, वीडियोस देख रखे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप सीधे सेंगेज पे आ सकते हो ऑल्दो, है ना। लेकिन बिगनर फ्रेंडली डीसी पांडे ज़्यादा है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्वियसली सेंगेज में ज़्यादा है। नंबर ऑफ सिलेक्टिव क्वेश्चन डीसी पांडे में ज़्यादा है, और मैं भी 500 सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो नॉर्मल डीसी पांडे की बात कर रहा हूँ। फिर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस ऑब्वियसली सेंगेज में ज़्यादा है, और एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन पर मैं बहुत स्ट्रेस करता हूँ। स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस मतलब मैं कहता हूँ कि इस पर फोकस करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, इस बात को सीखना। आपने थ्योरी सीख ली, क्वेश्चंस को कैसे करते हैं ये कौन सिखाएगा आपको? ये आपको इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल सिखाते हैं, जो कि सेंगेज में ज़्यादा है। फिर जेई मेन रेलिवेंसी किसकी ज़्यादा है? जेई मेन रेलिवेंसी डीसी पांडे की ज़्यादा है, क्योंकि जिस लेवल पर सेंगेज आपको लेके जा रही है, जेई मेन के अंदर उतना लेवल चाहिए ही नहीं होता, है ना। ये चाहिए होता है कि आपने प्रैक्टिस की हो और आपको सिलेबस बहुत सारा कवर हो, तो उसके लिए डीसी पांडे में सजेस्ट करूँगा।
अगर कोई जेईई पे फोकस करना चाह रहा है तो, और लोग कोई क्यों करना चाह रहा है जेईई में फोकस, वो एक अलग बात है, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अभी बुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ उस बुक्स के बारे में फोकस तरह से बात कर रहा हूँ। जे एडवांस रिलेवेंसी ऑब्वियसली सेंगेज की ज़्यादा है। अब ये तो हमने देख लिया कि हर एक फैक्टर में कौन सी बुक जीत रही है। अब मैं क्या बुक रिकमेंड करूंगा आपको, और कौन से पर्पस के लिए, जेईई मेन और जे एडवांस के लिए कौन सी बुक ज़्यादा सही है। जेईई मेन के लिए डीसी पांडे ज़्यादा सही है, जे एडवांस के लिए ऑब्वियसली सेंगेज ज़्यादा सही है। अब इन दोनों बुक्स के जो इंडिविजुअल यूजेज है वो क्या है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप चीज़ों को सिलेक्टिवली करना चाहते हो, है ना, और आप नहीं चाहते कि उसको बिल्कुल आप टॉप एडवांस पे करो, ऑल्दो आर्ग्यूबली सेंगेज में भी एडवांस के लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं पहुंचा जाता। मैं ऐसा बोलूंगा कि हाँ, एडवांस के आप 80% ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे अगर आप सेंगेज कर सकते हो। सेंगेज है और डीसी पांडे, राइट। तो डीसी पांडे का पर्पस ये हो जाता है कि आप कम समय में बहुत पढ़ सकते हो, राइट। और अगर मान लेते हैं आप 11th में हो और आपकी कोचिंग में कोई टॉपिक चल रहा है जो कि 11th का है, तो उसको आप डेप्थ में करना चाहते हो, तो उसके लिए आप सेंगेज कर सकते हो। और 12th में खुद से सेल्फ स्टडी के लिए आप डीसी पांडे कर सकते हो, क्योंकि ईजी होगा समझना आपके लिए, बिगिनर फ्रेंडली, जो कि डीसी पांडे ज़्यादा है। तो अगर आप एडिशनल चैप्टर्स करना चाह रहे हो तो ये सही नहीं रहेगा कि आप सेंगेज ही शुरू कर दो, है ना, अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो डीसी पांडे से स्टार्ट ले सकते हो। और जब आपका 12th आ जाएगा तब 12th में डीसी पांडे मत करना, सेंगेज पे आ जाना, ठीक है। तो डायरेक्ट शिफ्ट कर लेना, ठीक है। ये बात है। ये हो गया जेईई मेन और एडवांस का। और अगर अदर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें तो सेंगेज को हाथ मत लगाओ, अदर एग्जाम बहुत ईजी होते हैं, डीसी पांडे से मोर देन इनफ आपका काम हो जाएगा, राइट। और अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस पे जाना है तो डीसी पांडे की एक अलग बुक आती है 500 सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स फिजिक्स की, वो आप करो, उस पर आप रिलाई कर सकते हो बहुत अच्छी तरह के क्वेश्चंस के लिए। और सॉल्यूशंस में भी उनके बहुत ही अच्छे इनोवेटिव सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ठीक है। और कई क्वेश्चंस में तो मल्टीपल मेथड्स भी दिए हुए हैं कि आप कैसे उनको अलग अलग तरह से कर सकते हो, तो वहाँ से सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा, है ना। तो डीसी पांडे का जो बेस्ट पार्ट है, जो मेरे को लगता है, वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो डीसी पांडे मेन बुक है वो, और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट, आपको कॉन्सेप्ट की जितनी राइट अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस है उतनी करा देते हैं, है ना। और जो 500 सेलेक्टेड प्रॉब्लम है वो तो मेरी फेवरेट बुक है इन बुक्स में से जिनकी बात कर रहा हूँ। सेंगेज का जो बेस्ट पार्ट है वो है उसके एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस। तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि दोनों बुक्स के बेस्ट पार्ट्स आप कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, और दोनों ही कॉम्पिटेटिव एजेस को आप यूज कर सकते हो। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।